सो हेलो एंड वेलकम बच्चों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप अच्छी तरीके से जो भी अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम लोग एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसके अंदर हम बोर्ड एग्जाम यानी जो बोर्ड की परीक्षा है राजस्थान बोर्ड की स्पेशली, इसके अंदर अब तक के आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी फिर जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। और ये हमारे पास में आज है जो 2017 का है जो पेपर है। हम लोग 2017 या फिर 2017 का पेपर है जो डिस्कस करने वाला है। ये आपका फ्रंट पेज रहता है या 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 80 मार्क्स आपको है जो खुद से करने हैं। 20 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश भाषा से बहुत डर लगता है कि वो किस तरीके से अपना है जो जुगाड़ लगा के अच्छी तरीके से है जो ठीक ठाक नंबर ले आए। ठीक है, और जिसके उनके ऊपर ऐसा कलंक नहीं लग जाए कि भाई अंग्रेजी नहीं होती तो वो ये कर लेते या ए ग्रेड आ जाती। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये आपके इंस्ट्रक्शंस है दे रखे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन उसके अंदर दे रखा होगा। ठीक है, जो भी रहेगा आपको ये आप पढ़ लेना। इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग अपना सबसे पहला पार्ट 1 से शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर आपको है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। कई बार 10 दिए रहते हैं, कई बार 8 दिए रहते हैं। मैं 2017 का ले रहा हूँ तो हो सकता है अभी 2024 का जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ये पैटर्न चेंज हो गया हो। ठीक है, तो आपको चीज समझनी है इसमें। चूज द करेक्ट आंसर। इन सब में से एक करेक्ट आंसर होगा हमारा, उसको है जो चूज करना है। पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देखो ध्यान से। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिख रखा है देखिए, आई आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग हेयर रिसीव्ड। पूछ रहे हैं यहाँ पे रिसीव या फिर रिसीव्ड का मतलब क्या है। ठीक है, इंग्लिश में मतलब, हिंदी में नहीं दे रखे हैं आपको। तो ठीक है, मतलब आपसे पूछ रहेगा क्या होगा। तो आपको एक काम करना, जो आपको पहले समझ में आते हैं उन ऑप्शंस को आप पहले देख लीजिए। ठीक है, और नहीं देखो इसमें देखो, गिव का मतलब आपको पता है, देना या फिर दिया के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। प्रोवाइडेड का मतलब उपलब्ध करवाना आपको। ठीक है, उपलब्ध। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब एक है गॉट, एक है सेंट। सेंट कई बार हम लोग मोबाइल में देखते हैं सेंट मैसेज, यानी जो मैसेज हमने भेज दिया है, तो ये भी हो नहीं सकता। तो हमारा जो गॉट है, गॉट का मतलब है बकरी नहीं है यहाँ पे, गॉट का बकरी नहीं होके गॉट का मतलब है प्राप्त करना। प्राप्त करना, जो भी चीज हम प्राप्त करते हैं या प्राप्त हुई, इस फॉर्म में भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ये आपका ए है जो करेक्ट आंसर या फिर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बता रखा है आपको, आप ध्यान से देखो। ड्रॉ ए टेबल इन द आंसर शीट एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 1 to 9। 1 to 9 के जो आपका आंसर है, सो आपको ऐसे टेबल बनानी है। टेबल में छाननी बनानी है ऐसे कि इस तरीके से किसका क्या आने वाला है, इस तरीके से कि फर्स्ट, तो फर्स्ट का हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट का हमारा ए है। ठीक है, सेकंड है तो सेकंड का क्या, जो इस तरीके से। और अगर आपको नहीं मिले आंसर सीट, आंसर सीट नहीं मिले, पेपर के अंदर ही करना हो, तो साइड में है जो आपको ऐसे मार्क करके ऐसे इस तरीके से आपको एक जगह मिलेगी, उसमें आप ऐसे है जो ए आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन या फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझना। आफ्टर द लास्ट विजिटर हैड लेफ्ट द एनिमल ऑफ अ जू यूज टू असेंबल एवरी डे। क्या होता है कि जब चिड़ियाघर या फिर जू के अंदर हम लोग जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि जो जितने भी लोग वहाँ देख लेते हैं उन पशु पक्षियों को, जब वहां से निकल जाते हैं तो सारे जो जितने भी जिनावर या फिर जानवर है उनको गिनते, उनकी गिनती होती है। ठीक है, और द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड जू, जू शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है। और यहाँ पे चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत सिंपल सा है। पहला बता रखा, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर सोल्ड, वह जगह जहां पे है जो जानवर बेचे जाते हैं। आपको पता है ये बेचे जाने का मतलब, वो मेले में मोस्टली बेचते हैं, जानवरों का जो मेला लगता है। सॉरी। फिर अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर कट, वो जगह जहां पे जानवर को काटा जाता है, और वो आपको पता है जानवर को बूचड़ खानों में काटा जाता है। ठीक है, वहां पे उनकी कटाई होती है। ठीक है, अगला, अ प्लेस वेयर एनिमल्स केप्ट एंड गिवन आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब ये है उन्हें कृत्रिम या फिर मानव के द्वारा सुरक्षा दी जाती है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि कृत्रिम का मतलब क्या है। और इसके बाद में यहाँ पे देखो अगला वाला ऑप्शन है, वैसे हमें आंसर तो हमारा सही मिल चुका है सी, फिर भी हम अगला समझ लेते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर ट्रीटेड, एक जगह जहां पे है जो जानवरों का इलाज, उपचार वो होता है। तो यहाँ पे ये हमको बता रखा है। फिर हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले थर्ड या फिर तीसरे प्रश्न की तरफ। देखो ध्यान से।
इसमें बता रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सबसे पहले ध्यान से नॉट बोला है, और हम लोग जल्दीबाजी में नॉट नहीं पढ़ के स्टूडेंट जो विद्यालय से संबंधित या फिर स्कूल से संबंधित नहीं है, तो इसमें से कौन सी चीज संबंधित नहीं, देखो ध्यान से, विद्यार्थी, स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी होता है, बिल्कुल हमें विद्यार्थी तो स्कूल या विद्यालय में होते ही होते हैं, ठीक है। टीचर, बिल्कुल इनको पढ़ाने के लिए शिक्षक या फिर शिक्षिका तो चाहिए चाहिए, टीचर या सर मैडम वो चाहिए चाहिए। इसके साथ साथ मिड डे मील, बिल्कुल कुछ बच्चे इसको गलत करके आएंगे, स्कूलों में मिड डे मील, राजस्थान वो जो राजस्थान गवर्नमेंट की स्पेशली स्कूल है उनका मिड डे मील आपको पता ही है, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है, इसके अंदर मिड डे मील दिया जाता है। कोई प्राइवेट वाला गलत करके आ जाएगा कि भाई मिड डे मील मिलती ही नहीं हमको, तो नहीं। फिर एरोप्लेन, एरोप्लेन नहीं होगी, इसका जो सही आंसर हो हमारा एरोप्लेन हो जाएगा, डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्यालय के अंदर हवाई जहाज थोड़ी होती है। अब कुछ बच्चे बोल देंगे कि सर खिलौने वाली होती है छोटे बच्चों के लिए, तो बिल्कुल करके आ जाना, गलत होगा तुम्हारे, मुझे क्या करना, मैंने तो आपको जो सही है वो बताया है, ठीक है। एग्जामिनर से ज्यादा होशियार बनोगे तो सिंपल सी बात है वो आपके मार्क्स काट देगा, ठीक है। फिर अगले पे पढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेबल टू स्कूल। अच्छा ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, स्लाइड रिपीट हो गई है, ठीक है, ये आपको एक ही बार समझना। चौथा समझते हैं, महावीर फोगाट टोल्ड गीता फोगाट, महावीर फोगाट ने गीता फोगाट से कहा, क्या कहा हम देखते हैं, दैट कैन बी अचीव, कैन बी अचीव्ड विदाउट हैविंग डेडिकेशन टुवर्ड द गोल। ते यूं माला फेरो के हमने बिगर पढ़े इंग्लिश में पास हो जाओ, या बिना पढ़े इंग्लिश में पास हो जाओगे, एक दो आगे वाले से पूछ लेंगे, एक दो पीछे वाले से पूछ लेंगे, तो भाई ये भाषा है, उसने आपको कुछ समझाने, कुछ लिखने के लिए भी कहा, उसकी आपको स्पेलिंग ही नहीं आ रही है, आप, उसने कहा कॉमा लिखना, भाई कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगेगा, तो आप वहां पे कॉमा ऐसे स्पेलिंग लिख के आ जाओगे, COMMA कॉमा, या फिर मस्ती में बोल दोगे क्या कॉमा या मोमा, ऐसे और उल्टा बोलोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें बोल रखा है कि महावीर फोगाट ने गीता फोगाट से कहा कि है ना, जिस भी चीज का या फिर जिस जिस भी चीज जो हमने लक्ष्य ले रखा है, टारगेट बना रखा है, उस टारगेट को अगर हमें प्राप्त करना है तो बिना डेडिकेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, ठीक है, बिना दृढ़ निश्चय के आप उसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ बच्चे हैं जो एवरीथिंग करके आएंगे, लेकिन ये गलत है। हमारा जो ए नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है या ना के बराबर है, वो हमारा है जो, ठीक है, सही होगा मोस्ट ऑफ बच्चे, क्योंकि ये नथिंग बहुत कम सुनते हैं, एवरीथिंग सुना सुना सा लग रहा है, या फिर समथिंग सुना सुना सा लग रहा है, एनीथिंग सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले ही बता दिया विदाउट, सॉरी, विदाउट दे रखा, तो ये आपका यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोन इज स्टडिंग डैश माई रूम, यहाँ पे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है जो वस्तुओं की है, जो बताते हैं कहाँ पे है, उनकी स्थितियों के बारे में बताते हैं। मोन इज स्टडिंग, मोन रूम, अब रूम शब्द आ गया, इन माई रूम आ गया, मेरे कमरे के अंदर पढ़ रहा होगा ना, कमरे के, मेरे कमरे के अंदर ही तो पढ़ेगा। ऑन का मतलब यहाँ पे ले नहीं सकते हम, ऑन का मतलब ऊपर होता है, इन मतलब ये सही हो जाएगा क्योंकि अंदर, और इन तो आपको पता है चलती हुई चीजों के लिए यूज होता है, अंडर का मतलब नीचे, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अगला है फिर, और कंट्री डैश बाय द एनिमी लास्ट ईयर, ठीक है। अब यहां से ध्यान से समझा, ये अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, लास्ट ईयर वर्ड आ गया, लास्ट ईयर पिछले वर्ष, तो यहां पे है जो वाज इन्वेंट, ठीक है, समझ में आई बात आपको, लास्ट ईयर की बात हो रही है, ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले में, एक सेकंड मुझे आप टाइम दीजिए, यहाँ पे ये मच्छर आ गया है लाइट की वजह से, तो ठीक है ये हमने समझ लिया। फिर अगले पे समझ रहे हैं हम लोग, सेवंथ है, द टेनेंट्स डैश लिव्ड इन द सराउंडिंग हाउस, हाउसेज हैव लेफ्ट, जो हमारे घर के आसपास में रह रहे थे उन लोगों ने, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हु हमारा सही, ठीक है, हु लिव्ड इन द सराउंडिंग्स, जो हमारे आसपास, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया है। फिर अगले पे बढ़ रहे हैं, इफ आई वर यू, अगर मैं, कई बार कौन, मैं तुम्हारी जगह होता, या मैं हो, अगर मैं वहां होता, या मैं हूं होता, इस तरीके से जो वर्ड यूज करते हैं ना, तो ये वर का मतलब हमारा जो है पास्ट की बात हो रही है, बीते हुए काल की, भूतकाल की बात हो रही है। आई, तो आई में यहाँ पे है ना वुड या सेल, तो देखो विल और सेल तो आने नहीं है, विल और सेल तो यहाँ आने नहीं है, ठीक है, या वुड आएगा या शुड आएगा, तो आपको ही पता है आई के साथ में क्या यूज होता है, तो आई के साथ में हम लोग
शुड यूज करेंगे, आई शुड हेल्प हिम। ठीक है, अगला सी डैश टू स्कूल डेली। डेली मतलब ये इस किसी की आदत बताने के लिए हमने समझ रखा है, किसी की भी आदत या फिर हैबिट शो करने के लिए हमारा कौन सा है जो टेंस यूज होता है, वो हमेशा जो हमारा प्रेजेंट। ठीक है, और प्रेजेंट में इसमें कौन कौन से हैं, लेकिन प्रेजेंट के साथ साथ में वर्ब की जो फॉर्म है, ठीक है, एस आई एस वाली लगेगी। तो यहाँ पे ये एक वचन है, क्योंकि ये सी एक वचन है, इसलिए सी के साथ में गो जाएगा। कुछ और होता, बहुवचन होता, प्लूरल होता, तो हम लोग गो ऐसा करते हैं। तो सी गोज टू स्कूल डेली, वो प्रतिदिन विद्यालय जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा। फिर हम लोग आगे और बढ़ रहे हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, अपोजिट वर्ड बताने हैं, विलोम शब्द। तो फार का मतलब होता है दूर, तो दूर का हो जाएगा नजदीक, नजदीक को हम लोग बोलते हैं नियर। ठीक है, और क्वेश्चन इसका तो आपको इस पेपर में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन का होता है आंसर, आंसर यानी उत्तर या फिर हल। ठीक है, अगला फिर देखते हैं बच्चों हम लोग, राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, प्लूरल्स का मतलब होता है इनका बहुवचन बनाना है। तो ध्यान रखना, ये वाई लग रखा है, ये वाई हट के STORIES आएगा, IES। ठीक है, स्टोरीज, मैं इसको थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग, IES आएगा यहाँ पे। ठीक है, और बुक का सीधा सिंपली बुक्स ही होगा। ठीक है, ये इनके बहुवचन बनाने थे। ठीक है, अब आपके मन में आएगा सर कि यहाँ पे हमने एक के हटा के, तो ये रूल हमने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, वाई से पहले, लास्ट वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, तो यही अगर ऐसे आ जाता ना, तो बॉय का बॉयज ही होगा। ठीक है, अब ये वाई हटता नहीं, ऐसा नहीं है कि BOIES हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बॉयज। ठीक है, अगला गिव वन वर्ड। वन वर्ड का मतलब होता है एक वाक्य पूरा दे रखा, उसको हमें एक शब्द में है जो दर्शाना है, एक शब्द का पूरा एक। ठीक है, तो ये बता रखा, अ पर्सन हु टीचेस इन द स्कूल। अब टी से मिलती जुलती बहुत सारे बच्चे ये कुछ नहीं आएगा, वो सोच लेंगे ये कि ये लिख लेते आधा नंबर तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। जो हमें विद्यालय में पढ़ाते हैं वो हमेशा कौन होंगे, वो हमारे टीचर होंगे, और उसकी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, टीचर। ठीक है, फिर अगला है अ पीस ऑफ लैंड सराउंडिंग बाय द वाटर। चारों तरफ से या तीनों तरफ से पानी से जो जमीन का टुकड़ा घिरा हुआ हो, उसको टापू बोलते हैं। और टापू का आपको हमेशा पता होना चाहिए, उसको आइसलैंड बोलते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे लिखेंगे, ये इसकी गलत है, उसको आइसलैंड लिखा जाता है। ठीक है, बोल दोनों लिखा ये जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी सही, आइसलैंड्स भी बोला जा सकता है, समझने के लिए बता रहा हूं आपको एक बार के लिए। ठीक है, और वैसे उसका जो प्रोनाउंसिएशन या फिर उच्चारण होता है वो आइसलैंड नहीं होकर के वो आइलैंड होता है, आइलैंड, आइलैंड। ठीक है, अगला है राइट द मिसिंग लेटर। छूटे हुए जो अक्षर है वो यहाँ पे लिखने हैं। ई एलिफेंट की दिख रही, ELEPHANT, एलिफेंट। और फिर ठीक इसी प्रकार से हम यहां देखेंगे, ये हर्ट, दिल, दिल की तो आप सबको तो आती होगी ना, हर्ट हो जाएगा, HURT, हर्ट। और ये अगर HURT हो जाएगा तो मतलब किसी को चोट पहुंचाना, शब्दों से चोट पहुंचाना, या किसी भी तरीके से मैंने उसको हर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हर्ट का है जो दिल होगा। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेक न्यू वर्ड्स, और इनका यूज करके हुड और सिप। ठीक है, वैसे हुड और सिप का अपने आप में अलग मतलब, लेकिन इनको जोड़ना है तो ऐसे कई बार तो आप सीधे जोड़ोगे तो भी जोड़ जाएगा, कई बार आपको है जो अलग से समझना चाहिए, हर बार ये सीधे सीधे नहीं लिखने। तो इसके साथ आप हुड जोड़ेंगे और इसके साथ में सिप जोड़ेंगे, तो ये तो बन जाएगा चाइल्डहुड। चिल्डहुड नहीं बोलते, चाइल्डहुड बोलते हैं। और इसका मतलब होता है बचपन, बचपन लिखा है मैंने, बचपन नहीं लिखा है। ठीक है, और सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। ठीक है, आई बात समझ में आपको। ठीक है, फिर अगले पे बढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड रीराइट देम आफ्टर करेक्टिंग। इस पूरे को पढ़ना है, इसमें से एक, दो या तीन
हो सकता है स्पेलिंग्स गलत है, उनको आपको सही करके लिखना है। इस पूरे को हम देखेंगे, आई की सही है, ये सही है, गेट सही है, अप सही है, अर्ली सही है, इन सही है, दा भी सही है, ये मॉर्निंग है, इसने कुछ और लिख दिया मॉर्निंग, तो इसकी स्पेलिंग्स पहले सही लिखनी पड़ेगी। हम लोग लिखते हैं गुड मॉर्निंग इस तरीके से, ये तो होगी मॉर्निंग की सही। पूरा वाक्य वापस इस मॉर्निंग की जगह मॉर्निंग लिखना है आपको। और देन सही है, देन वैसे THAN भी होता है, लेकिन देखना है कि यहाँ पे क्या। देन आई प्ले इन कूल, और सेंड, इस सेंड का मतलब होता है भेजना, और हमें कूल सेंड के साथ नहीं, हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, हमें लिखना पड़ेगा SAND, सेंड। सेंड मतलब जो रेत होती है ना, अरे अपन तो बाड़मेर वाले हैं, दोहरे जो दोहरे के ऊपर जो धूड़ धूड़ होती है उसी को तो बोलते हैं रेत, दानेदार रेत होती है, बालू, रेत बालू, ठीक है। जिस बचपन में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सोचते थे कि भाई यहाँ से दोहरे से फिसले, तो दोहरे के ऊपर जो, वैसे दोहरे को नॉर्मल देखो ना, जो धूड़ धूड़ बोलते हैं जिसको हम मारवाड़ी में, ठीक है, मारवाड़ी यानी बाड़मेर साइड की जो बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो उसको सैंड बोलेंगे। तो सैंड के साथ ठाडी ठाडी रेत में कदी कदी ओपो, मतलब अपन गांव में जब जाते हैं या कदी गाँव जो, तो एकदम सुबह के टाइम नींद आवे, एकदम जमी माते का हाथ धो, धोरे मत जो, एकदम धूप ठाडी ठाडी हुए, और एकदम बढ़िया लागे लड़ो कि यार इतनी बस सूच हुए, एकदम कोई बिस्तर की जरूरत नहीं हुए, गर्मियों के टाइम की बात करूं, ठीक है। आजकल तो लोग व्यस्त हो गया, फोन में वन टाइम भी को मिला नहीं। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों, और इन शब्दों का यूज करना है, और शब्द आपको लेके नहीं आने की भाई खुद से ले आए, तो ऐसा भी नहीं करना, आपको इन्हीं शब्दों का यूज करना है। चलो पहले वाक्य पढ़ के देखते हैं कितना समझ में आता है। अमन एंड नमन, अमन और नमन फ्रेंड्स का मतलब मित्र, दोनों मित्र तो है। अब इसमें से क्या है, शेयर, शेयर का मतलब होता है साझा करना, सॉरी मैंने साझा गलत लिख दिया, साझा करना, साझा मतलब बांटना। कोई कुछ लोग बोलते हैं ना मैं अपनी बात किसी से नहीं करता या करती, ठीक है। क्लोज, क्लोज का मतलब बंद, लेकिन यहाँ पे बंद नहीं होकर यहाँ पे घनिष्ठ, लंगोटिया यार, कौन अपन मारवाड़ी में एकदम लंगोटिया यारों में, असेंबली मतलब, ठीक है, प्रार्थना या फिर सभा बोला जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो, अमन एंड नमन आर, तो यहाँ पे क्लोज, तो आधा बच्चा कही भाई समार सा क्लोज मतलब दो बंद की करे, बंद फ्रेंड है मतलब सालू फ्रेंड भी की करो है, तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई, बंद नहीं, यहाँ पे है घनिष्ठ लंगोटिया यार, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कहीं हो उसी कमेंट में लिखे के मारता है बंद की करो या मैं सालू की करो, ठीक है, बहुत हंठा है थे की करो, तो क्लोज का मतलब घनिष्ठ, जो भी आपका क्लोज फ्रेंड उसका नाम कमेंट में लिखना, मैं भी तो देखूं कौन किसका क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। दे ऑलवेज, वे हमेशा, वे हमेशा क्या करते हैं, असेंबली, असेंबली तो करेंगे, लेकिन असेंबली में कोई रोटी थोड़ी जिम जरूर करी, असेंबली प्रार्थना तो प्रार्थना होती है, प्रार्थना प्रार्थना के हिसाब से होती है, ठीक है, सभा सभा के हिसाब से होती है ना, रावण वही तो ही, रावण कौड़ो कौन गया रावण हो भाई, ठीक है। शेयर, तो शेयर का मतलब है साझा करना, और वो हमेशा कई के टाबर हुआ है भाई, रेसिट हुआ जना, हूँ थोड़ा टिप्पण खाई लूँ, टिप्पण तो ऐसे को खाई जे मोलो वो खाणो हो जको, ए छोरियो या छोरा आपस में छोरो है बिन के, देख हूँ तेरे मिठाई लेना आयो, तू मन मिठाई खाना, या की मम्मी के करे કે રોજ રોજ બીને ટિપ્પણ ભાઈ મોડો હમણાં ભેણે કોણ હાકલો તો ભેગો મોડો છે જેના બી ટાબર ને મમ્મી એમ બીન કે કરે કે લાડુ ખાત ને દેરા बढ़िया बढ़िया, तो बी छोरे ने लाडू भावे नहीं या बी छोरी ने लाडू भावे नहीं, वो पाड़ ले छोरे ने, अगर छोरी है तो पाड़ ले छोरी ने ए तू मन थोड़ी नमकीन, कई मम्मी आलू है तो बाद लाडू ही कोई बनावे नहीं, सीधो 10 रुपया दे रहा है भाई तू तेरा नमकीन खाए ले, वापस लिया बिकज नमकीन, तो बिकज नमकीन ला पर बस क्या करे, बी दूसरी जगह लाडू लेना ही भी लाडू नहीं भावे, क्यों एक कहावत होड़ी हुई કે घर की मुर्गी दाल बराबर, कहने मतलब रोज रोज कोई चीज मिली मिठाई दुकान में जगह काम करे पण रोज रोज रसगुल्ला भावी कोण अवगण जी, ठीक है। अपने हाथ हुए कभी घना घना ब्याह आवे तो अवगण जी, खागी खागी बहु हाथ बिन लाडू बिन बिल्कुल नहीं भावे, बिल्कुल बढ़िया नहीं लागे, तो बस वो के करे या बाकी करे पार ले छोरे या छोरी ने कह के देख तुम मोड़ लाडू खाए लो और मन नमकीन कराने, मौके हमने तो भाई मजो ही आए रो के लाडू फोगट गया मिल रही है, तो
वो शेयर कर रहे हैं ऐसे बांट बांट के एक दूसरे के साथ में, ठीक है। और कदी कदी एक बड़ खेल हुई अपन ठा पड़ जाइए के हमनो दोस्त के कोई बढ़िया चीज लेना आयो तो वो बाहर है वॉशरूम जे या बस पानी पीऊं जे लारा वो के करो बीहड़ बट्टी पर सौ खाए लो, खाते खाते मार तो देख ले कि भाई तू खड़ा हो जा मैं कहाँ पर डाला था, बस यूं ऊपर ही जो क्या भाई अभी भी आप ऐसा मत करना, मेरी बातों से ज्यादा जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। परीक्षा में मोल बात तो बिल्कुल नहीं आवे, मैंने आपको 2 मिनट मनोरंजन करवा दिया, निस कमेंट आए कि मैं तो मनोरंजन रही आया तो भाई ढोनी जॉब रहा मैं तो जाकर आया जब पढ़ने वास्ते मैं 2 मिनट टाइम पास करा दियो। हमें हमारा मेन चीज है तो हम जो अगलो पर्सन है मैं तुम्हें समझा दिया शब्द हम अगलो पर्सन है हतरवो हतरवे में भी आम अपन यूज करना अपन ब्रैकेट में दी उड़ा है, ठीक है थोड़ा वो पढ़ लूँ उसके बाद में मैं आपको समझा देता हूँ। 17 डिड मोन सी द रेड लाइट एट द क्रॉस रोड्स ही स्टॉप्ड हिज कार, ठीक है। ओ मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग डिड मोन, ये थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, मैंने शायद ऑप्शन इसका उधर से कॉपी वॉपी कर दिया क्या, एक सेकंड देख लूं। मैं इसको एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है बच्चों भाई, ठीक है। गलत पढ़ने से बढ़िया मैं तो खुला बोल देता हूँ कि मुझे इसमें डाउट लग रहा है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मेरे 1 नंबर सही कर दो भाई, लाल हूँ पूरा लिया। अब समझो आ, अब देखो मैंने मैंने हटा दिया है क्या, 18वां 19वां, ठीक है चलो देखो। सी जनरली मतलब सी जनरली टी बट टुडे सी इज टेकिंग कॉफी। हम क्या है कि अपन भी किसी के यहाँ जाते हैं तो रोज रोज चाय पीते हैं, मतलब अपनी आदत हो गई। हमने पहले भी समझा, आज मैंने ये शुरू किया लेक्चर तब कि किसी भी आदत को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, आपको पता ही है मैंने पहले भी बता रखा है। नहीं बैठा है बहुत टेंस यूज करो लगातार ऐसे ही यस लागे वर्ब में, बस बात खत्म, सिंपल, नहीं समझ में आओ तो देखो अब कभी कहेंगे दूजेंगे जो तो दूजेंगे जो जनों को क्या करो और भाई एक काम करो कि भाई चाय रोज पियो कॉफी लाओ तो कॉफी पी लो, भाई हो सब के आदमी है चाय दिन चाय पी गयो कॉफी दिन कॉफी पी गयो, पर आप कौन बात मीठे लाला सारू पियो मन बंद और गई है कौन ठा बो के देख लो के भाई उबई कर करन कौन फाड़ दिया के बंद और कहीं है ही कौन। तो अब सी जनरली वो नॉर्मली यहाँ पर रात दिन तो बा है जकी लुगाई की बात हुआ काकी बड्डी मम्मी बुआ की के बुआ काकी बड्डी मम्मी जो भी बा रोज तो है जकी के चाय पिए चाय बंद होना है कल्डो बंद होना है, लेकिन आज बेटी है या आज क्या करे आज कॉफी पिए तो इसमें टेक्स आएगा सी। सी यानी किसी महिला के बारे में बात हो रही है, टेक्स का मतलब टेक्स का मतलब आप उल्टे मत लीजिए इंग्लिश में। जब हम किसी को चाय दे रहे होते हैं या फिर कोई चाय पी रहा था तो इस तरीके से बोला जाता है टेक योर टी, इस तरीके से। तो आप इनको आप गलत वे में मत लीजिए चीजों को क्योंकि लैंग्वेज है, ठीक है। तो कोई सुन भी रहा होगा कोई कोई टावर मम्मी पापा पहाड़ बहन पढ़ता हो कहीं बीमार था यूं कह टेक्स टेक्स, तो आप इसको गलत वे में मत लीजिए। ये वर्ब की मैं बात कर रहा हूं, है ना, समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। अगला है चेंज द डिग्री ऑफ द, डिग्री चेंज करनी है भाई, ठीक है मां करो डिग्री चेंज, कैसे डिग्री चेंज करनी है। बुद्धराज इज द मैन इन दिस विलेज, आप कौन फलाणो आदमी गांव में हैंगू लोम्बो आदमी है के किंग है कोई टाबर के कोई पतंग अटक गयो ना खेल डी माते तो बो पतंग उन्नीस उबड़े के ले भाई तेरो पतंग ओके हूँ तो ये तो डिगो कहूँ कह ले भाई तेरो पतंग ले रो, इस तरीके से। तो बुद्धराज है वो गांव में हैंगू लंबो आदमी है, ठीक है। तो हैंगू वास्ते हो टॉलेस्ट होगा, ठीक है। आप है पढ़िया भी है लंबा अधिक लंबा सर्वाधिक लंबा इस तरीके से, ठीक है। और अच्छा उत्तम इस तरीके से जो हम सब यूज डिग्री यूज करते हैं तो टॉल का टॉलेस्ट हो जाएगा, या टॉलर नहीं होगा, टॉलर दो जनों को कंपैरिजन करनी हो तब टॉलर। और कई दिन इस कमेंट में टेलर लिखे हुए टेलर सलाम नहीं टेलर को बात को कर दूं और इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगला देखो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, लाइफ इन केस दी बीवी एक लेटर लिख रखा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये मैं आपको थोड़ा बता दूं इसके बारे में जिन बच्चों को नहीं पता, ये गवर्नमेंट
इन स्कूल्स को चलाती है, स्पेशली मैंने राजस्थान में देखा, बाकी का मुझे नहीं पता। क्या होती है कि हर एक ब्लॉक लेवल पे या इस तरीके से स्कूल रहती है, स्पेशली बालिकाओं यानी कि छात्राओं की शिक्षा को अच्छी तरीके से आगे प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान बना रखा है। इसके अंदर बच्चों जो मतलब छात्राएं हैं उनका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ निःशुल्क, या फिर एक छोटी सी फीस होगी, जैसे बहुत नाम मात्र की फीस में उनको रखा जाता है। तो वहाँ की एक फैसिलिटीज के बारे में एक मित्र, सहेली, दूसरी, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों की बात हो रही है, क्यों लड़कियों की स्कूल है, अंजू उसकी सहेली अनुष्का को एक पत्र या फिर लेटर लिखती है और उसकी स्कूल्स के बारे में बताती है। हमने ये स्टोरी पहले पढ़ रखी है, नहीं भी पढ़ रखी है तो आप वीडियो जाकर देख लो कि भाई मेरे यहाँ ये सुविधा दी जाती है, इतना अच्छा विद्यालय है, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। और मैंने अपने पास में कस्तूरबा गांधी स्कूल से जरूर देखी, तो उनके अंदर अच्छी फैसिलिटीज है। ठीक है, तो ये आपकी बुक, टेक्स्ट बुक का मतलब है किताबों से वाला उड़ा है, किताब से अंदर आ रखा है। ठीक है, अगला है राइट द 5 पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन का मतलब ये अपना एक तो भेजा ये है अपना, और एक कंप्यूटर का भेजा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स बता रखे, ये तो आप ही बता सकते हैं। कीबोर्ड माउस कीबोर्ड, फिर मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर, प्रिंटर। 5 पार्ट का था, मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया, इससे तो बहुत सारे पार्ट बनते हैं, ये कुछ काम के हैं। इसमें सीपीयू सबसे, माउस इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, मॉनिटर भी इंपॉर्टेंट है, सीपीयू भी इंपॉर्टेंट है, स्पीकर, प्रिंटर नहीं हो तो भी चलेगा, बट ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो मेमोरी है वो भी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी का अगर मेमोरी मतलब वो कितनी क्षमता में जो डाटा को स्टोर कर सकता है, डाटा मतलब अपनी जो फोटो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, जैसे मैं ये लेक्चर अभी बना रहा हूँ तो ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है कहीं पे। ठीक है, तो मेमोरी मैंने आपको समझा दी। ठीक है, आप ये चलो यूज करो। इसमें क्या, ये 3 आपको दे रखे। एक बच्चे ने क्या किया, मेरे पास में पढ़ने आता है, उस बच्चे ने ये किया, उसको पता नहीं था पहले, उसने क्वेश्चन पढ़ा नहीं। आप गलती क्या कर दो, और मेरे पास में रियलिटी है, यहाँ पेपर रखा होगा, मैं नीचे जरूर पिन करके डालूंगा उसको, आप पढ़ना उसकी। उसने क्या किया, जल्दीबाजी में उसने क्या किया, उसने ये पढ़ा नहीं, व्हाट इज योर नेम, तो उस बच्चे ने लिखा है, उस बच्चे ने लिख दिया कि भाई माई नेम इज, और मैं उसको 37, क्योंकि 37 ने क्या किया, ये पूरा पढ़ा नहीं तो लिख भी दिया बेटे ने। मैंने उसका चेक की कॉपी बोलता है, इसमें कल मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं आपको बच्चों बोलो क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि या तो आपको कॉमा लगाना है, ये जो कॉमा है, या कॉमा नहीं तो क्वेश्चन मार्क का ऐसा निशान लगाना है, या फिर कोई भी अगर शब्द है, हमने पढ़ी थी प्रॉपर इम्प्रॉपर नाउन, कभी गलती से आपने पढ़ी होगी, क्योंकि जॉन बूझ कोई पढ़ा कोनी, हमें माइते माडी बनाए हो, या बस हम पेपर नेड़ा है कि करी कर इंग्लिश में पास हो चीजों ना। ज्यादा वीडियो देख रहे, मुझे सब पता है बेटे तुम कैसे देख रहे हैं, था मार था। ठीक है, मार से 8% पढ़ पर नमीम गया है। ठीक है, तो ये तो था है। तो देखो ये कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, या जैसे जैसे राम छोटा है तो इसको है जो, जब सेंटेंस शुरू होता है वैसा ये पहला है जो बड़ा लिखा जाता है। इसमें क्या, व्हाट इज योर नेम थार नो के है, तो यूं कर पर ऑन एक अंकुर यानी क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, और फिर वापस सेंटेंस को वही का वही लिखना है ऐसे, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है, इस तरीके से। ठीक है, फिर है हर मदर सेड वर्क हार्ड गीता। उसकी गीता की माँ ने कहा, गीता बेटा मेहनत करनी पड़ी, मेहनत टाल अंग्रेजी पास वेला नहीं हाँ तेरे काकीन बड्डीन हैंगा से लाके थोड़ी गीता है जो कि फैल होगी कि अंग्रेजी में, ये वास्ते क्या है गीता भाई पढ़, गीता को हैंग उनको भाइयों पढ़े डाल अंग्रेजी पास वेला नहीं, बस बैठी रोला के भाई बाकी हैंग मत पूरे में पूरा है अंग्रेजी है जो कि मैं अंग्रेजी में लुढ़क गया, क्यों क्योंकि पर्सनल पढ़ो को नहीं। ठीक है, हर मदर सेड वर्क हार्ड गीता, तो हर मदर वाला तो, हर मदर सेड तो कहीं को लिखन दो, हर मदर सेड मेरे को इनवर्टेड कॉमा वर्क हार्ड, सॉरी वर्क हार्ड, और गीता ने मोटे शब्दों लिखना पड़ी, पहलो शब्द गीत बड़ो आए, क्यों क्यों गीता प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर आवे ठीक है, नहीं आवे तो लिखी। ठीक है, फिर अगला है आर यू अ स्टूडेंट, तो ई में बाकी कहीं गड़बड़ नहीं, पूरे में ए है नहीं, ओ ए गलत है, तो यो जी आर यू अ स्टूडेंट, बस। ठीक है, तो फिर अगला देखते हैं। अगला वेरी गुड, अगला हमें पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ के अंदर से आंसर देना है। ठीक है, पढ़ो।
मैं एक बार पढ़ के आपको समझा देता हूँ क्या ये बोलना चाह रहा है, वो चाह रही है पैराग्राफ। लड़की या लड़का होगा तो किसके बारे में बात, देखो, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, हाँक लो, अगले हाँक लो, ठीक है। व्हेन संगीता वाज गोइंग टू स्कूल, संगीता स्कूल है जो जा रही थी, ठीक है। शी सॉ समवन ड्राइंग इन द कैनाल, उसने देखा कोई, कैनाल मतलब नहर बोला जा सकता है, उसके अंदर कोई फंसा हुआ था, ठीक है। शी जम्प्ड इनटू द कैनाल इमीडिएटली, बण को आव देखे उनको ताव हैं जो हेल्प करने वास्ते बी में कूद पड़ी। द फ्लो ऑफ वाटर वाज फास्ट, पानी नहर के अंदर जब आपको अगर तैरना नहीं आ रहा है तो अपने उड़ते नहीं लेने, तो आपको तैरना नहीं आ रहा तो आसपास किसी को बुलाना है और उसके बाद में ही जो पानी में है जो कूदना है। बिना तैरे आप अगर कूदेंगे तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस यानी खतरनाक साबित हो सकता है, जो काम आपको नहीं आए, ठीक है। किसी की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हेल्प हमेशा करनी चाहिए। लेकिन जब भी ऐसा कभी कुछ हो, खुदा ना खास्ता कभी भी हो सकता है किसी के साथ में, तब आसपास किसी बड़े व्यक्ति या किसी को बुला के आवाज मारने से क्या है कि दो तीन लोग इकट्ठा हो जाएंगे। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा यह कि फिर वो आपकी सपोर्ट भी करेंगे और अच्छी तरीके से हेल्प कर पाएंगे। फिर वो कूद तो गई, पानी बहुत था। संगीता कॉट द हैंड ऑफ द ड्राइंग चाइल्ड टाइटली, उस बहते बच्चे का उसने हाथ ऐसे थाम लिया। हाँ, सिमरन जैसे हमने मूवीज में देखते ना, तो उस तरीके से उसने हाथ थाम लिया, नहीं पकड़ लिया बहुत टाइट। आफ्टर ट्राइंग हार्ड सी कुड पुल हर टू द बैंक, बैंक मतलब पैयो बैंक नहीं, लेन की बिन के लेन हाल के बैंक हाल के ते खाता रुपये मन दे ऐसा नहीं है। नदी, नदी का जो किनारा होता है उसको जैसे नदी, ये नदी का जो किनारा है ना, इन किनारों को हमेशा बैंक बोला जाता है। तो वो उसको कुड यानी उसको लाभ पाई क्षमता दिखा रहा है, उसको वैसे खींच के बड़ी मुश्किल से और किनारे पे है जो वो ला पाई। व्हेन सी सा द फेस ऑफ रेस्क्यूड चाइल्ड, रेस्क्यूड चाइल्ड को जो जो उसने बच्चे को रेस्क्यू किया, रेस्क्यू कब करते, कोई डूब रहा है, कोई भूकंप का मतलब उसको किस तरह से बचाना, ठीक है। यूनिकिंग भाई सोरो सोरे पड़े को मम्मी पापा तीन चार थप्पड़ ठोक दिन माँ आई कह रहे है सोरे ने ठोक दी डाकी तू मार दे यूं, मम्मी हुआ तो क्या डाकण तू के माँ आन पक्ष लेके डाकण तू छोरे मेरा की मार दे आज तो अपन अपन मजा शौक है मजा आयो के अपन आज तो बस किया गया रेस्क्यू। तो वहां कहा जा सकता आपको आपकी दादी ने रेस्क्यू किया है, तो रेस्क्यू मतलब हमें तो समझ में आ रहा अच्छी तरीके हो इसका ये, हम क्लास देखते देखते हंसे है कि मन ठा हैंग ठा पड़े, ठीक है। तो रेस्क्यू तो कर दियो माँ, પણ ધ્યાન રાખ્યો મમ્મીને છે ને બી મોકો મિલેલા थारे मेथी में लेला ई वास्ते पढ़ो तो थानू कहीं नहीं के आ मेरी गारंटी, ठीक है। पढ़िया नहीं तो थारे फिक्स है मेथी में लीज नहीं, ठीक है। तो अब देखो सी वाज एस्टोनाइज्ड बाय आश्चर्य, क्यों हुई, सी वाज नॉन अदर टेकन रोशनी सिस्टर आदिश्री, रोशनी नोगी ही, रोशनी की बहनी भी नो हो आदिश्री। बाय द टाइम ए लार्ज क्राउड गेदर्ड, ओले 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 भीड़ भिड़ी होगी, कहीं देख नहीं आया कौन डूबियो अरे 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 किताब में बढ़िया नहीं हु की पंचायत होंगे लेनो नहीं अरे डूब जान बे तो नीट कन बस है। जबकि भाई कॉम बन की एड़ा भीड़ को कॉम है हमेशा वही करे, कहीं मजा लेना जाए अपना कदी कदी अपना वाज वाज प्रेजिंग संगीता, ठीक है। और संगीता की है चाहिए, वाह 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 वाह, सिंपल, समझ में आई बात, ठीक है। ये संगीता ने बहुत अच्छा काम किया। अब क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज गोइंग टू द स्कूल नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह स्कूल कौन जाएगी, डूबन की बात नहीं, अपन पैराग्राफ में किंग का भी होशियारी फालतू नहीं करनी। तो संगीता तो लिख देंगे, ये पूरा आंसर नहीं रहेगा, संगीता वाज गोइंग टू द स्कूल नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। मैं लिख के आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, इतना लिखो, तो आपकी मर्जी, पूरे नंबर चाहिए तो पूरा लिख दो। संगीता वाज गोइंग टू स्कूल द नेक्स्ट मॉर्निंग, बस। राइटिंग मेरी थी बढ़िया नहीं है भाई टाबरो, डॉक्टर बिनो पढ़ो बिनी जो कौन पण राइटिंग हुई कि डॉक्टर वाली। व्हाट डिड संगीता सी, संगीता भाई, संगीता ने क्या चीज देखी, ठीक है। संगीता देखियो समवन ड्राउनिंग इन द कैनाल, ठीक है। तो समवन समवन ड्राउनिंग इन द कैनाल,
बस। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर मैं अगला लाता हूं। हु वाज द रेस्क्यूड चिल्ड? रेस्क्यू जगह टाबर ने बसाया वो कौन हो? ठीक है, सी वाज रोशनी सिस्टर, रोशनी की बहन ही। रोशनी हो सके सहेली है। नो हॉबिंग आदि श्री, पूरी श्री कोई आदि श्री, बस फुल स्टॉप लगा दिया करवा के बाद। व्हाट वाज एवरीवन डूइंग? एवरीवन वाज प्रेइंग, ये ला, तो आप ऐसे लिख दोगे एवरीवन वाज प्रेइंग। सॉरी, मैंने गलती से प्रेइंग बोल दिया, ध्यान नहीं दिया। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। फिर हम लोग बढ़ रहे हैं अगले में। मेरे को चेक कर दो वॉइस तो आ रही प्रॉपर। हाँ ठीक है, क्योंकि सामने चेक करना पड़ता है कई बार कि वॉइस रुक नहीं जाए। अगला है, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, मतलब टॉपिक मतलब पैराग्राफ नया स्टार्ट हुआ। पेपर तो अपना चल ही रहा है, एक और पैराग्राफ है, हम लोग पढ़ते हैं। आई एम सुनीता, मतलब मैं सुनीता नहीं हूँ, मैं सुनील हूँ। ये किसी पैराग्राफ की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं सुनीता हूँ, आई लिव इन दिल्ली विथ माई पेरेंट्स। मैं अपने मम्मी पापा के साथ में दिल्ली रहती हूँ। लास्ट समर, पिछली गर्मी, लाल है उन्हाड़े, आई वेंट टू रामपुर टू स्टे विथ माई मैटरनल अंकल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान से समझना। मैटरनल अंकल का मतलब, मैटरनल मतलब जो हमारी मात्र मम्मी से रिलेटेड जो भी अंकल, और मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, मोमो। ठीक है, थारे रे बिना रे थारे मामा रे बिना, गाना तो आपने सुना होगा, फागण आ रही है। ठीक है, नहीं सुना तो सुन लेना बोर्ड की बाद में, अभी तो बोर्ड का एग्जाम तो अच्छे से। तो मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। मामा के घर रामपुर है, उसका मामा का घर। माई मदर पैक्ड माई लगेज, मेरी माँ ने मेरा जितना भी कपड़े लत्ते सामान जितना भी था सब पैक किया। ठीक है, ये काम मम्मी करती मोस्टली, हम लोग तो बिजी रहते हैं उधर। ठीक है, मम्मी को बड़ी चिंता रहती है। सी गेव मी सम ड्रेसेस फॉर माई कजिन्स। मैं मोमे बुआ हमने मम्मी लागी मोमाड़ी होंगे, मोमाड़ छोरे बुआ, बुआ ही न के लेने अपनी बुआ ना हो सो कहीं लाई। तो बिंगी मम्मी घणी ड्रेस लीवी, बिंगे आपके भतीजो न भतीजियो हारू। ठीक है, क्योंकि बे जहीन जन हेंजी कह दी आजकल की भाभी कहे है अड़ी के नंद हेंजी आई थी कोई ड्रेस लाई नहीं सूटे आता ही रीन कितना साल। ई वास्ते मम्मी ड्रेस लेनी पड़े देना, मम्मी ड्रेस लीवी। ठीक है, मम्मी ड्रेस लीवी रही बस है। सी ऑल्सो गेव मी ए वुडन हॉर्स, बना उसकी मम्मी ने उसको एक लकड़ी का घोड़ा भी दिया। कविता आपने सुनी होगी, लकड़ी का घोड़ा, नहीं ऐसा है, काठी का घोड़ा है लकड़ी घोड़ा। ठीक है, लकड़ी का घोड़ा, ठीक है जो भी है। वुडन हॉर्स फॉर लिटिल मोंटी, मोंटी नो कोई ना टाबर है, छोरो या छोरी कहीं भी हो सके, भी वास्ते एक घोड़ो, लकड़ी की काठी। ठीक है, तो वहां पे जो उसके लिए एक घोड़ा भी लिया। माई फादर गेव मी सम मनी, सुनीता के पापा ने उसको कुछ रुपए दिए, कह ले सुनीता तेरे खर्ची मौज कर सुनीता। देन ही टुक है, ही टुक मी टू द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन लेके गए, क्योंकि वो रेल या फिर ट्रेन से जा रहे, इसे रेलवे स्टेशन लेके गए। व्हेन आई रीच रामपुर, जब मैं रामपुर पहुंची, सुनीता बोल रही है, आई सा माई अंकल, मैंने अपने अंकल यानी मामा को देखा। ही वॉज वेटिंग फॉर मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मेरे लिए स्टेशन पर अड़ी कहा कन्ना मारी बोन जी आवे। ठीक है, ही टुक मी टू होम, वो हमें अपने घर लेके गए। ये तो थी किसकी बात थी? सुनीता आपके नौनाल की भी बात है। हमें क्वेश्चन क्या बन रहा है? आई लिव इन दिल्ली विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ में दिल्ली रहता हूं या रहती हूं, ये किसने कहा? मतलब आई आई मतलब किसके बारे में बात हो रही है? तो हम लिख देंगे सुनीता, सुनीता के बारे में। सुनीता ने तो कहा कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो सुनीता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सी गेव मी सम ड्रेसेस, मुझे किसी ने कुछ ड्रेसेस दिया सी के लिए। तो सी यहाँ पे उसकी मदर, किसकी मदर है? ये सुनीताज मदर, सुनीता, ये सुनीताज, सुनीताज, सुनीता की, सुनीताज, ये इसको सुनीताज बोला जाएगा। सुनीताज ये मदर, सुनीता की मां ने।
ओके, सुनीता की माँ यहाँ पे हमने लिख दिया है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये इसने कहा कि पढ़ते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स। जिस प्रकार से घटना घटी उन घटना को है जो आपको ऐसे नंबरिंग करके वापस भी लिख सकते हैं, फिर आप नंबरिंग लगा दो। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, देख लो। आई वेंट टू रामपुर, आई सा माई अंकल, आई, हाँ सबसे पहले पहले ये आएगा, ये पहले नंबर पर। मैं सुनीता हूँ, मैं अपने दिल्ली में माता पिता के साथ में रहती हूँ। ठीक है। और इसके बाद में क्या हुआ, इसकी मम्मी ने जो इसके लिए सामान पैक किया, दूसरी चीज कपड़ा लत्ता है। फिर उसके पापा ने उसको कुछ पैसे भी दिए थे, तीसरा नंबर भी आ जाएगा। और इसके बाद में शायद मैंने एक मिस्टेक कर दी है, ये दूसरे नंबर पर आएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड पैराग्राफ देख के, और ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। कहीं हो सी बीमार था रटन आया है जो को सीधे उत्तर बता, नहीं भाई मैंने बिल्कुल नहीं, नॉर्मल सा पैराग्राफ है। ठीक है। और मैंने जस्ट देख के बताया, और मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ कुछ। ठीक है, देख लो। व्हेन आई रीच द रामपुर आई सा माई अंकल, ही वॉज वेटिंग मी एट द रेलवे स्टेशन, मैंने पढ़ के बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। ठीक, तो अब हम अगले में बढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर दिए हैं बड़े अच्छी तरीके से। ये देखो ध्यान से बच्चों, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन कुछ ग्रामर से रिलेटेड आते हैं। एक तो आपको है जो, ठीक है, एक तो आपको कलेक्टर को लेटर लिखना है कि कलेक्टर जी मारे पर एक शायरी एंड मारे पहाड़ ब्याह वायरा, ब्याह में है डीजे बजावे जोर जोर, ब्याह वायरा मन कोई एतराज नहीं, मारे पर एक शायरी मन कोई एतराज नहीं। एंड मोने एक चीज एतराज है कि ए डीजे लेन आया है, ब्याह भी कर रिया है, मारे पहाड़ है पण मोने को बुलाए जन मारो जी दो रोवे जना थे, मैं तो लेटर लेकर को आऊं डीजे कराओ बंद। ठीक है, वहां पर डे वो को नहीं रह रहे तेज लिख रखे बोनट पे गाना होना मारे ही ना मन करे जन आऊंगी थे के करो। तो ठीक है, अब कुछ बच्चे रियल में पढ़ने वाले होते हैं, कुछ क्या सारे ही पढ़ने वाले हैं लेकिन मन कुछ कुछ का ही लगता है। ठीक है, तो वो डिस्टर्ब वास्तव में होते हैं, या चलो डीजे से हम इतना डिस्टर्ब नहीं हो, घर में बूढ़िया है, बूढ़ा बोने और डीजे को लड्डी बाजन भाई साहब बहुत खराब लगे, इसलिए बुजुर्ग लोग हमेशा डीजे के खिलाफ रहते हैं। उनको यूं नहीं है कि भाई डीजे लाने बोंग गई, लेकिन उनको रियलिटी में कान कौन का पर्दा तक फाड़ दिए नहीं हाँ कासो पीसो। ठीक है, तो अब आपको लेटर लिखना है कि कलेक्टर जी हमारे डीजे कराओ बंद, हमारे मतलब पढ़ ही हो गया, हमारा तो बंद होना नहीं चाहिए, भारत में बजाओ घर में हो जाना। तो क्या भाई डीजे बंद कराओ, अगर था डीजे बंद कराना लाओ साल था नहीं हुए तो नहीं से एक भर दीड़ो के थे मोहन हो, यू आर मोहन, योर फ्रेंड सोन गॉट ए प्लस इन, थारा सोन थे ओ मोहन और थारा दोस्त सोन पढ़ियो तो बिंगे बोर्ड में ए प्लस आए रो। हम क्या भाई पढ़ियो हो गया धकलंग मेहरबानी, वो तो बिंग सोन ने हैंग था है, मोहन के मोहन लेटर लिखे सोन ने बिन बधाई दे के बहुत बढ़िया है ते मोटो हगड़ो इतो बढ़िया काम कर दियो। पर हम रियलिटी में राजी कौन ही कौन, दोस्त के अगर नंबर हल्ला आवे तो घर का अपन सोल दे बिंगे इता हैरान, तू तो ट्यूशन ही जातोन, स्कूल ही जैन, प्लस तेरे ऑनलाइन क्लास भले तू देख के सुनील जी आई तो इतने नंबर कट गया। और हम इो कौन समझावे कि इतना दिन तो बैठे के बाबू तस्कर, और हमें पेपर नेड़ आया इनकी मोल्डी क्लास देकर ढूक गया। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको, अगर आपको बुखार है या फिर किसी ने कह दिया कि बादाम खाने से है जो याददाश्त तेज होगी, तो ध्यान रखना आपको रोजाना की 2-2 गुठली खानी है, वही कार करेगी, वही है जो आपके काम आएगी, वही आपकी याददाश्त बढ़ाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई एक रोज रोज 2-2 कौन खाए, एक साथ महीने में किलो भर बादाम भिगो के एक साथ ही खा लिया मैं होशियार हो जाऊंगा,
ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा कहने का शॉर्ट सा मतलब है कि ये भाषा जो इंग्लिश खास करके, ठीक है, ये तभी आप कर पाएंगे रेगुलर प्रैक्टिस के साथ में, डेली हैबिट के साथ में आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। मेरी इंग्लिश अगर ठीक ठाक है आपसे, तो इसका मतलब ये है कि मैंने डेली प्रैक्टिस की है। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपके पढ़ाने वाले टीचर में और आप में इतना फर्क है, टीचर आपको डेली पढ़ा रहे हैं, वो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो भी भूल जाएंगे। इसलिए आपको तो डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, मैंने आपको बादाम वाला एग्जाम्पल दे दिया, ढूंढे तो ठीक, मैंने अगली साल आगे क्लास पे देखिए, नहीं पढ़ नहीं होना बस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेटर लिखना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अपन बाड़मेर से है तो मैंने बता दिया, द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी की ऑफिस, ऊपर लिख दो यूं, कलेक्टर साहब ने लिखना लेटर। बाड़मेर, यहाँ पे मैंने रेड से लिखा डिस्ट्रिक्ट, ये आपको रेड वाला आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कई बेटा रट देखो, कई के बार ये हो गया कि नकल में अकल जूझे, तो छोरा जो कॉपी जहाँ से आ जाओ के मार सको कॉपी जहाँ से इनका एक नौ की और एक रोल नंबर की दो कॉपी लाद की, मार सा गिन गिन नाल किया के भाई दो कॉपी के काम मतलब की करोगी, हागी नहोगी, इतना हागी टाबर तो है कौन, एक छोरे कॉपी मिली कौन, बस मार संठा पड़े के नकल की भी नहीं, पर लार ले सोरे धकले का रोल नंबर, पापा नो मम्मी नो हैंग हागी लिख काट दिया जना थे ये मत करियो है कि मार संग रेड रेड आए लेकर ना और, ये आपको समझाने के लिए है। सिटी नेम शहर गुनो बाड़मेर, पिन कोड तो भाई हमने 34 अगर अलग है तो 34 बी 31 जो है अलग लिख दी, मैं जस्ट मैं लिख दिया एग्जांपल के लिए। आ डेट 29 तारीख, आज 29 तारीख लेक्चर रिकॉर्ड कर, मैं 29 तारीख लिख दी भाई, आप भी 29 लिख दें 29। डियर सर या मैडम, ठीक है, क्योंकि कलेक्टर है जो आपका सर भी हो सकता है मैडम भी हो सकता है, कई बार लेडीज यानी मेल या फीमेल, ठीक है, मैंने क्या लोग कौन भी हो सकता है कलेक्टर, ठीक है, तो इसलिए आपको पहले से पता नहीं है, हर बार सर लिखे गलत हो जाएगा। ठीक, फिर देखो ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, आई एम अनुराग, ये गलत है, आई एम अनुराग फ्रॉम बाड़मेर, आई एम अनुराग फ्रॉम बाड़मेर, मैं अनुराग हूँ बाड़मेर से। सम पर्सन यूजेस लाउड स्पीकर, कई लोग लड्डी जोर जोर बजा हुआ है डीजे, एंड वी आर डिस्टर्ब्ड, हम लोग हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं। इट इज हार्ड टू स्टडी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम, और खासकर परीक्षा के टाइम हुए गाना बाजे क्यों पढ़ दीजिए, क्यों नहीं पढ़ दीजिए भाई, डीजे गाना हुए तो क्यों नहीं पढ़ दीजिए, तो थे काम करो, आप लोग क्या काम करो, देयर फोर आई रिक्वेस्ट टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग लेट नाइट, आधी रात का डीजे नहीं बजने चाहिए, उनको बैन लगाओ। ठीक है, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशंस, ये आपका वेट कर रहा है जो आप एक्शन लेने वाले उसके लिए। ठीक है, या फिर आप इसको और भी लिख सकते हैं, इनमें बड़ा थोड़ा बड़ा चढ़ान लिख दियो ताकि टाइम खराब नहीं हुआ है। आई एम अनुराग फ्रॉम ऑफिसर कॉलोनी बाड़मेर, मैं अनुराग हूँ ऑफिसर कॉलोनी बाड़मेर का रहने वाला हूँ। सम पर्सन यूजेस लाउड स्पीकर एट हाई वॉल्यूम ड्यूरिंग लेट नाइट, कुछ लोग हैं जो रात के टाइम आधी रात के टाइम में बहुत जोर जोर से है जो अपना क्या कर रहे हैं, है जो बजा रहे हैं, हाई वॉल्यूम में स्पीकर बजा रहे हैं। ठीक है, एंड वी आर बीइंग डिस्टर्ब्ड, और हम लोग इससे जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप समझते होंगे डिस्टर्ब का मतलब। ठीक है, आई एम करंटली प्रिपेयरिंग फॉर राजस्थान बोर्ड क्लास 8 एग्जामिनेशंस, मैं राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो बोर्ड एग्जाम करवा रही है उसमें कक्षा 8 के लिए प्रिपरेशन यानी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि अनुराग की बात हो रही तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। एंड इट इज हार्ड टू स्टडी विद द लाउड नॉइस, ये बहुत मुश्किल होता है ज्यादा या फिर तेज आवाज के साथ में पढ़ाई में ध्यान लगाना। देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाउड स्पीकर का बैन लगाया जाए लेट नाइट तक। ठीक है बच्चों, फिर देखो थैंक यू इन एंटिसिपेशन, आपको है जो एडवांस में थैंक यू कह रहा हूँ, या फिर आपके है जो इस ऑर्डर के लिए वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, आपका आभारी रहूंगा अगर आप ऐसा करते हो, तो इन सब का मिलता जुलता ही मतलब रहता है। फिर है योर फेथफुली, आपका आज्ञाकारी या जो भी विश्वास पात्र अनुराग ऑपोजिट कॉलोनी बाड़मेर, ये एड्रेस लिखना है यहाँ पे, पूरा हास मत लिखना है, मैं हासो को लिखना आधा में डोनिया है रमाड़ संग है, और ये नंबर वो भी है जो आपको रेड वाले, अब कुछ बच्चे ये रेड वाला आपको लिखना है,
ये जो इस तरीके से ब्रैकेट्स में बता रखे ये आपको नहीं लेने कोष्टक में। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये दोबारा है जो रिपीट हो गया, मैं हटा देता हूँ। कुछ रिपीट हो गए होंगे, ये भी रिपीट ही है, आपको नहीं समझना, ये कुछ रिपीट हुए होंगे। ठीक है, अब ये जो इसमें एक सेकंड पार्ट था कि अगर आप ये और का मतलब होता है कोई सभी एक पार्ट आपको, एक भाग आपको, है ना। मेरा काम है आपको दोनों समझाने का, क्योंकि कुछ बच्चे ये लिखेंगे, कुछ बच्चे वो लिखेंगे, तो आधे कहीं बीमार से हमारा तो अन्याय कर दियो, आधो क्यों ना दुखी कौन, तब मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पार्ट फोर्थ में अब सोन को हम बधाई दे रहे हैं। ठीक है, मोहन सोहन ने बधाई दूं, कहता है बहुत बढ़िया काम की होनो। सुन लो, डियर सोहन, प्रिय सोहन, लाडगुड़ा सोहन, आई होप यू आर वेल। कई कई मतलब निकाली, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम एक तड़ा हो, कुआ हो। वेल का मतलब तड़ा या कुआ वाला मत समझना। ठीक है, इसका मतलब मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, बढ़िया हो, राजी खुशी हो। आई जस्ट हियर द एक्साइटिंग न्यूज सॉरी, एक्साइटिंग न्यूज दैट यू गॉट एन ए प्लस ग्रेड। मैं ये जानकर आश्चर्यचकित हूँ कि तेरे को आता भाई कुछ था नहीं रे, और तो ए प्लस ग्रेड कैसे लेके आए, मजाक की बात है। ऐसे बोल रखा कि ए प्लस ग्रेड तू लेन की कराए रहो वही 8वीं परीक्षा में। ठीक है, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। और कई कई तो कई बार हमारा है जो कॉन्ग्रेचुलेशन स्पेलिंग नहीं है, मैं देख याद स्टेटस में कांग्रेस लिख दे मस्का आप क्या कांग्रेस, तो आप इसकी स्पेलिंग ध्यान से देख लो। आधे तो उच्चारण को है, मैं आपको कसम देखकर आधे बच्चे भी उच्चारण करके कॉन्ग्रेचुलेशन का जो उच्चारण करना तो कॉन्ग्रेचुन ऐसे करने लगोगे। इसका क्वेश्चन करके बताओ। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत इसके लिए बहुत खुश हूँ। यू वर्क रियली हार्ड, तुमने बहुत हार्ड मेहनत या फिर कड़ी मेहनत की है, और एंड योर एफर्ट्स हैव पेड ऑफ ब्रिलियंटली, जो जितने भी तुमने एफर्ट्स लगाए थे, ठीक है, वो एफर्ट्स है जो बहुत अच्छी तरीके से काम में आए और तुमने है जो ए प्लस ग्रेड प्राप्त किया। यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें खुद के ऊपर है जो ऐसे जो प्राउड यानी गर्व महसूस होना चाहिए कि मैंने इतना शानदार दमदार काम किया है फॉर दिस ग्रांड सक्सेस, इतनी मोटी सक्सेस वास्ते इतनी भव्य है जो सफलता के लिए होना चाहिए। कीप अप द एक्सीलेंट वर्क, इसी तरीके से मेहनत करते रहो, क्योंकि क्योंकि भाई सोन 10 बोर्ड आने वाला है, 8वीं 9वीं 10वीं, तो वहां पे और मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कमर कस के रखो, है नहीं। मारवाड़ी कहावत है कि उकली में मत तो काट दी तो घम के उड़नो, क्यों जो है भाई 8वीं में लिया तुम धक्का तो लाना ही पड़ी। मैंने कही 8वीं में तो होशियार तो सो 9वीं बिगड़ गयो, 10वीं बिगड़ गयो, इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ना तो अब लगातार पड़ेगा। 8वीं में आई तो 10वीं में भी ग्रेड आनी चाहिए। ठीक है, सोहन, आई नो यू विल कंटिन्यू टू अचीव ग्रेट थिंग्स इन द फ्यूचर, और सोहन मैं जानता हूं कि तुम भविष्य के अंदर इससे भी बड़ी बड़ी कामयाबी है जो हासिल करोगे। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर अमेजिंग अचीवमेंट। पुनः 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 दोबारा मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपकी इस शानदार अचीवमेंट के लिए। ठीक है, जो आपने लक्ष्य प्राप्त किया है उसके लिए बेस्ट विशेष मोहन। और मोहन हो गया आदमी, मोहन ने ये लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला है, योर स्कूल ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू आगरा लास्ट वीक, यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 10 sentences telling what you saw and did there, you may use the following words in the paragraph। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जगह होगी तो मैं कोशिश करता हूं। चलो ठीक है, मैंने बना कुछ मैंने पहले से बना दिए जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है, फिर मैं इसको पूरा या फिर इसको पहले पूरा ले लेता हूँ। चलो देखो, लास्ट वीक और स्कूल अरेंज एन एजुकेशनल टूर टू आगरा, पिछले है जो सप्ताह हमारे स्कूल ने आगरा के लिए एक एजुकेशनल शैक्षिक भ्रमण है जो स्टार्ट किया था। एंड आई वाज थ्रिल्ड टू बी पार्ट ऑफ इट, और मैं एकदम आश्चर्यचकित है, फिर एकदम ऐसे रोमांटिक हो जाता नहीं, यस कैसे कि घर पे जब हमारा मन हो कोई फेवरेट सब्जी बन जाए, या कोई फेवरेट मामा बुआ कोई आ जाए बस कोई यस, या फेवरेट टीवी सीरियल आपको देखने के लिए दे दे। अभी आपके बोर्ड एग्जाम है ना, 5 मिनट 10 मिनट के लिए मोबाइल मांगो, घर वाले बोले ला बेटा मौज कर। ठीक है, तो अब ऐसे यस मजा आ गया। तो इस तरीके से वी स्टार्टेड आवर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, सुबह जल्दी उठ के ही यात्रा की जाती है, क्योंकि हमारे पास में खूब सारा टाइम मिल जाता है भाई उस पूरे घटना जो भी पूरा घूमने के लिए जाना है। मतलब बूढ़ियों का होता है कि हाँ को ठंडे पोरो कॉम हल होया करे, ठंडे पोर को मतलब साग बेगा जाओ तो बेगो पूगो लेनो को लागनो पड़े नहीं।
ठीक है। एंड रीच्ड आगरा बाई बस, आगरा हम बस से पहुंचे। द फर्स्ट प्लेस विजिट वाज द मैजेस्टिक, हम लोग सबसे पहले मैजेस्टिक है जो वहां पे हमने जो जगह थी उसको है जो विजिट किया। ताजमहल एज सुन एज वी बॉट और टिकट्स, हम लोगों ने पहले टिकट वहां लेनी पड़ती है, टिकट ली, एंटर्ड मतलब हमने प्रवेश लिया। आई वाज mesmerized by the sheer beauty of the building. Ian, wow, look at this. ऐसे हम लोग हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं और मारवाड़ी में अरे कि मजे को लगे भाई, ओ हो थो सिंपल सी बात है ना भाई, अपनी लैंग्वेज में आप, और हिंदी में वाह कितना अच्छा यार, देख यार वो देख, अरे वो देख ताजमहल के, मोस्टली लड़कियां, अरे यार वो देख ताजमहल कितना अच्छा लग रहा है ना, वो देख एक मेरी फोटो लेना, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से छोरा हो जाए, छोरा कैमरा बढ़िया जोरदार है ताजमहल। और कई कई माडी लेन गया बैक है, तो फोन में देख लो यार, वो अपना अपना है। ठीक है। इट वॉज मेड ऑफ ग्लीमिंग व्हाइट मार्बल, एकदम चमकदार संगमरमर बाटो है मकरन वाला अपने भी बाटा है वो भिनुड़ो है। एंड इट्स ग्रैंडर लेफ्ट मीन एव, ठीक है, ऐसे कोई ऐसे लग रहा था उसको कि जैसे कोई दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। ठीक है। और गाइड टोल्ड अस अबाउट सांझा, सांझा के बारे में बताया, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था और किसकी याद में, अपनी पत्नी मुमताज की याद में। ठीक है। वी स्पेंड सम टाइम एडमायरिंग द इंट्रिकेट डिजाइंस, जैसे मतलब इंट्रिकेट डिजाइन मतलब है कुछ चीज को हम बहुत नजदीक से देखते हैं, किस तरीके से पिलर यूज कर रखा है, तो एक किस तरीके की कलाकारी यूज कर रखी है, तो उससे हमको चीजें अच्छे समझ में आता है भाई, कलाकार से देखना से, ऐसे गौर से देखने से। कई बार हम लोग क्वेश्चन समझ नहीं आता, गौर से देखते हैं ना बहुत देर की भाई, फिर एक एक चीज कमियां निकालनी हो, खास करके मारवाड़ी में कोई कमी निकालनी में नहीं, उधर थोड़ो यूं गयो, ये फिक्स है कमी निकालनी में तो लेकिन वो इस चीजों को सब देख रहे थे। इसके बाद में उन लोगों ने जो डिलीशियस ब्रेकफास्ट किया, आसपास में जारो किया भाई, भूखे पेट भजन नहीं किया जब ताजमहल देखने गया। एज वी रिटर्न टू होम, जैसे ही हम लोग घर की तरफ लौटे, एवरीवन वाज हैप्पी, सब लोग हैप्पी थे, बहुत खुश थे, और cherising the memories of our wonderful trip to आगरा, और ऐसे चीयर्स, इस तरीके से जो वो ताजमहल की जो यात्रा थी, उस यात्रा का वो लोग है जो इंजॉय उन्होंने लिया और उनके दिल में बस गई। आप भी अपनी स्कूल ट्रिप जब जाना चाहिए, स्कूल की कोई ट्रिप हो तो आपको जाना चाहिए घर वालों से बोल के कि भाई हमें जाना है, क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगी, वो मेमोरी आप कभी भूल नहीं पाएंगे। वहां जो आपने मस्ती की, हम लोग भी गए थे तो हम लोगों को भी वो आज तक याद है। हम हमारे टाइम में थोड़े से पेरेंट्स आपसे ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, और पेरेंट्स का स्ट्रिक्ट होना लाजमी है, क्योंकि वो आपकी चिंता करते हैं पढ़ाई की, या फिर भाई मेरे लाडू लाडी बीमार पड़ गई हो तो, भूख हो रहेगी हो तो, माँ को चिंता हमेशा होती है। ठीक है। फिर हमें समझाते हैं खाना नहीं खाएंगे, फिर जैसे जैसे कि हूँ जी मुनी हैंग जैन मन में लोई कौन थे, हूँ एडो के कर दिया हूँ जाऊँ, मम्मी बस औड़ा रही मोड़ा बैठ रहा, मम्मी जो ना कह रहे सोरो के टके तो ही मोड़ो बैठो है क्या भाई, इन्हें तो क्या बस औड़ा मम्मी बस पापा को बात करे, मेल दो नींद, मोटी एक ही छोरो है या एक ही छोरी है, बस क्या बढ़िया पढ़ूं, बस तो पापा के बस मन था थोड़ा दिन कर देखो जा पर भाई, बस अब ये जो खुशी आपको आप महसूस कर पा रहे होंगे इन चीजों को, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो। ठीक है। अब ये हमने समझ लिया। फिर है ये एक स्टोरी और बोल रखी है कि या तो आप ताजमहल के बारे में एजुकेशनल टूर के बारे में लिख दिए, समझ लिया, एक दूसरी स्टोरी है शेर और चूहे वाली, हम देख देख लेते हैं क्या हुआ, वो भी मैंने यहाँ पे लिख ली है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर अ बिग ट्री, एक पेड़ के नीचे, एक समय की बात है, एक टाइम की बात है, एक शेर था पेड़ के नीचे सो रहा था। ठीक है। सोते समय अपने को भी नींद, शेर को भी क्यों नहीं आएगी, नींद तो आएगी ना। While the loin was peacefully snoozing, peaceful snoozing मतलब नेस्टिंग, नींद लॉन एकदम ये काया उड़ा वॉन, एकदम बी टाइम कोई डिस्टर्ब कर दे तो भाई साहब अड़ी रही आवे, खास कर सुबह मम्मी लोग बेटा उठ रहा है स्कूल टाइम हो गया, लड़की है तो बेटी उठ रही है स्कूल टाइम हो गया, छोरी को जल्दी उठना पड़ता भाई, तू भाई पैगी उठ, जब मम्मी जब जाना मम्मी 5 मिनट, मम्मी के 5 मिनट कौन तू उठे कहाँ तेरे पापा दिलो करूँ, बैठो मर के यूं कर ब्रो। तो फिर इस तरीके से भाई शेर भी सो रहा था, और शेर को जगाना तो आप समझ गए न? पापा सो रहे हो सुबह, गलती से जागे तो आपको पता है आपका क्या होगा। ध्यान से यहाँ पे रात को मोबाइल चलाते पापा जाके, अरे फोन चला रहे अभी तक, सो नहीं रहा तू, इस तरीके से।
टीनी माउस मतलब नहीं क्यों तो सिफ्टी बिरो कोई चूहा था, कैम अलोंग एंड स्टार्टेड होपिंग ऑल ओवर द लॉयंस बॉडी। लॉयंस के पूरे शरीर भी उधर उधर कूदने लग गया वो जो शेर था। द लॉयन वाज स्टार्टेड अवेक बाय द माउसेस जंपिंग एंड क्विकली कॉट द लिटिल क्रिएचर विद हिज माइटी पॉ। ऐसा शेर ने फटाक से सब झपट्टा मारा और अपने इतने बड़े पंजे के अंदर इतने छोटे से जो चूहा था उसको पकड़ लिया। ऐसे ऐसे पकड़ के बोला और बोल भाई, बहुत मौज मार रहा है, कोई मिक्की माउस थोड़ी है जो तू जंपिंग जंपिंग चपाक कर रहा है, कूद रहा है? गलत बात है ना, सोए के ऊपर कूद रहे आप। तो बहुत गुस्सा हुआ शेर। शेर ने कहा तूने मेरे नींद कासी नींद जगोड़ दी मैंने, इतनी हिम्मत हुई तेरी। और वाज अबाउट टू टीच द माउस, और वो है जो उसको सबक सिखाने वाला था, मतलब एक मैं लेना हो शेर। फिर क्या हुआ, फिर देखो समझो। बट देन द माउस प्लेज फॉर म्यूकी प्रॉमिस दैट इट मीन्स नो हार्म एंड ओनली वांटेड टू प्ले। उसने कहा मेरा, हम लोग तो प्रैंक कर रहे थे, प्रैंक प्रैंक भाई शेर जी हम प्रैंक कर रहे थे, ऐसे बोलते ना बहुत बार सर, प्रैंक था प्रैंक था। उसने कहा कि शेर साहब हमारे से गलती होगी, हमारे मुंह से निकल गई, मैं तो सिर्फ और सिर्फ है जो यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे मैं तो और सिर्फ मस्ती कर रहा था, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि आपको जगाना है नींद से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप जाग के, मेरे से गलती होगी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा आगे से। तो आप सोए हुए छोड़ो, कोई दूसरा भी सोया हुआ होगा ना, मैं पास में से, मैं खुद को भी नींद से नहीं जगाऊंगा, इतना वो डर गया। ठीक है। और द लॉइन फीलिंग अ बिट कॉम्पेंसेंट डिसाइडेड टू लेट माउस गो। चलो शेर ने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी, तू भी क्या याद रखेगा। शेर ने कहा छोटी मोटी बात तो होती रहती जंगल में। और द माउस स्क्रूड अवे ग्रेटफुल फॉर द नैरो स्केप। और भाई साहब वो भी पतली गड़ी सपल हाथ में लेप रहो एड़ो नाटो वहां पर कदी कदी नाओ ठंडाइए नाई की बेतु। लेटर दैट डे, कुछ दिनों बाद अ हंटर सेट अ ट्रैप। और कुछ दिनों बाद में जो हंटर यानी जो शिकारी था, उसने क्या किया, उसने वहां पे एक जाल बिछा दिया जंगल के अंदर। और होपिंग टू कैच द लायन, शेर को पकड़ने की उम्मीद के साथ में कि शेर आएगा, इसमें जो पकड़ा जाएगा, मैं शेर को पकड़ के शिकार करूंगा, शिकारी का यही काम होता है। द लॉइन अनवेयर ऑफ द डेंजर, शेर को इस खतरे के बारे में पता नहीं था, धोखे से वो उसको पकड़ना चाह रहा था। वॉक राइट इनटू द ट्रैप, और वो जाल के अंदर जाता है चलता चलता, एंड फाउंडेड हिमसेल्फ, और उसके अंदर वो कैद हो जाता, उस जाल के अंदर कैद हो जाता है। कॉट इन अ नेट, नेट यानी जाली, आपको पता ही है। ही लेट आउट अ माइटी रोर कॉलिंग फॉर हेल्प, वो वैसे जोर चिल्ला रहा था बचाओ मुझे बचाओ, मैं शेर हूं, मैं एक बार खोल के तो देख फिर तेरे को बताता हूँ, तू मेरे को बाहर आने दे। ऐसे शेर, अब शेर ने ऐसा कहा होगा भाई, अब कहा होगा, आप वो सोच रहे होंगे सर आप पास में थे क्या, मैं पास में नहीं था भाई, शेर दहाड़ रहा है, मैं कैसे पास में हो सकता हूँ, मैं वहां था ही नहीं। मैंने तो ये आपको समझा रहा हूँ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है। हियरिंग द लॉइन्स रोर, लॉइन की रोर जो होती है ना, वो ऐसे गर्ज, ऐसे गर्जना, जो शेर जो दहाड़ता है ना, उस दहाड़ को इंग्लिश में रॉर बोला जाता है, रॉर। ठीक है। ये इसकी वॉइस या फिर इसकी जो आवाज है उसको ऐसे नाम दे रखा है, बोलिए ना। ठीक है, समझ में आ गई आपको शेर की। तो फिर है द लिटिल माउस रश्ड टू द सीन, और वो फटाक से जो चूहा आओ देखा न ताव देखा, फटाक से जो वहां पे दर्श से या फिर जो वहां पे चल रहा था उसकी तरफ, रस का मतलब होता है फुर्ती में एकदम भाग जाना, एकदम तीव्र गति से, एकदम स्पीड में। ठीक है। और यूजिंग इट्स शार्प टीथ, उसने अपने तीखे एकदम दांत थे, उन दांतों से जो फटाफट उसने जो नेट यानी जाली को काट दिया। फ्रीइंग द लॉइन, और शेर को वहां से मुक्त कर दिया। बोलो जाओ शेर, उस दिन तुमने हमें माफ किया था और आज हमने तुम्हें माफ कर दिया, जी लो अपनी जिंदगी। शेर ने कहा वाह, शेर ने कहा चूहे जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, थारा हूँ जिंदगी में ऐसा उनको पहुंचू नहीं, थारा थे हो सो के इंग्लिश के पेपर में कोई दगलो सो नकल करा दे भी नहीं, कैसा बता दो बाहर ध्यान पौड़ी पकौड़ी खड़ा हो एल पाऊँ ठंडो पाऊँ। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ध्यान रखना, बोर्ड के अंदर नकल नहीं चलेगी, अकल काम आएगी। दगलो नहीं पता दगले भरोसे गया तो तपड़ बेसा ऊपर तो अंदर पढ़न जानो है। ठीक है। और माउस को है जो माउस ये लिख दिया, फिर उसके बाद में क्या, द लॉयन वाज एंजॉयड द थैंक द माउस प्रोफेसर फॉर द सेविंग्स। ठीक है। फ्रॉम दैट डे ऑन द लॉयन एंड द माउस बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, उस दिन से दोनों लंगोटे यार बन गए।
ऑलवेज हेल्पिंग ईच अदर वेन एवर दे कुड, जब भी एक दूसरे की जरूरत पड़ती मोड ऑफ कॉम आता, हेल्प करता, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवरी एवर आफ्टर। उसके बाद में हमेशा खुशी से रहे जिंदगी में एक दूसरे की। आपकी जिंदगी में भी किसी के आप काम आए होंगे तो वो भी आपके काम आएगा। किसी को आपने गणित में नकल करे तो वो आपको हिंदी में कराएगा, हिंदी में नहीं तो सामाजिक में कराएगा, सामाजिक में नहीं तो विज्ञान में कराएगा, विज्ञान का मतलब इंग्लिश में कराएगा। ये सब आपका वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहाँ पे नकल हो, नकल होने भी नहीं देंगे जो आपके एग्जाम में लग रखे हैं वहाँ पे, ठीक है। वो आप चाहते हैं कि आप मेहनत से पास हो, इसलिए मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, बिना मेहनत के आप पास नहीं हो सकते। मेहनत ही आपको है जो सिलेक्शन दिलवा सकती है, या फिर चयन, या फिर अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है, सिंपल सी बात। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पे हम करते हैं द एंड। और एक बात मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इससे कुछ भी सीखा हो, देखो मैं ऐसा नहीं, अगर आपने कुछ सीखा हो, आपको काम की चीज लगी, तो आपको करनी है हमारी सपोर्ट। सपोर्ट किस तरीके से आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जितने भी हमारे हैंडल्स हैं, यूट्यूब, यूट्यूब के अलावा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, जो हमारा ट्विटर है, उसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपके जो लंगोटे यार है, जो मित्र है, ठीक है, लड़कियां तो आपकी जो सहेली है, उनको इस चैनल की लिंक शेयर करनी कि भाई ये चैनल है, मार सा पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ गया, हमारा नंबर आए, थारे नंबर आएगा, तो आपको शेयर करनी है। आपको अच्छी लगी हो तो, अच्छी नहीं लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे से हम इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि सब्सक्राइब करो ही करो। आपका दिल कहता है कि हाँ समझ में आया, तो आप सब्सक्राइब वाले बटन पे दबा दीजिए। हाँ अभी दबा दो, हाँ नीचे भाई दबा देना। बच्चे क्यों ऐसे मजे ले रहा है, दबा दे। अब कुछ बच्चों ने अभी तो दबा दिया, थोड़ी देर बाद बोले मार से दबाओ ना, गया हमें दबा दिया, हमें लो, हमें को दबाओ। तो अब मैं इसको करता हूँ यहीं खत्म, मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में।